आइए अपने मन को भगवान के श्री चरणों की ओर लेकर के चले। अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए भगवान के इस भजन का गायन भी करें, श्रवण भी करें और भजन के माध्यम से जो शिक्षा हमको प्राप्त हो सकी उस शिक्षा को भी हम प्राप्त करें। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, आना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस गए हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर देना, झुलस गए हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर देना। जिनका ना के नाव चले ना तो पतवार पकड़ लेना, जिनका ना के नाव चले ना तो पतवार पकड़ ले। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ताना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया। तेरा साथ रहे बरसों तक, तेरा साथ रहे बरसों तक, बस रखिए इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ देना तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, गाना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गाना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्यामा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोल बांके बिहारी लाल की। बरहा पीतम नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारम्, बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधनसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अहो भगीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वीं, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कल कार्तिक की कथा प्रारंभ करने से पूर्व स्नान ध्यान करके संकल्प कर लेना चाहिए पूरे महीने के लिए। कल की कथा में ये बताया। और पूरे महीने भर हंस के रहना है। क्रोध आए तो भी हंसना है, चेहरे पर हंसी रहनी है, कैसा भी क्रोध आ जाए पूरे महीने भर हंस के रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। और प्रति मनुष्य को क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या नियम करने चाहिए, धीरे धीरे कथा के माध्यम से आप सबको श्रवण कराया जाएगा। जब आप प्रातः काल स्नान करके जब मंदिर की तरफ जाने लगे, गंध पुष्प तांबूलान गृहीत्वा भक्ति तत्पर, भक्ति युक्त होकर के जो भी पत्र पुष्प फल आप अपने हाथ में लेकर के जाते हैं, मंदिर में जाना चाहिए। अब शास्त्रों का एक और नियम है, समित पाणी ही लिखा है। गुरु के पास जाओ, मंदिर में जाओ, देवालय में जाओ, रिक्त हाथ में ही जाना चाहिए, रिक्त हस्त नहीं आना चाहिए। पत्र पुष्प कुछ न कुछ हाथ में लेकर के अवश्य आना चाहिए। तो इसलिए गंध पुष्प तांबूलान गृहीत्वा भक्ति तत्परः तत्र देवस्य पाद्यादि उपचारान पृथक पृथक। फिर जैसे आप अपने अलग अलग उपचार से भगवान जी की पूजा करते हो, कोई पाद्य अलग आचमनीयम, कोई गंध चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई अक्षर चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई तांबूल चढ़ाता है। तो जैसे जैसे आप भगवान जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान जी उस पूजा को आपके भाव के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। जरूरी नहीं है एक लोटा जल चढ़ाने में भी कल्याण है, केवल एक लोटा, दो दो लोटे हाथ में पकड़ के चढ़ाने से भी कल्याण नहीं होगा। भाव होगा तो एक लोटा जल चढ़ाओगे उसी से हो जाएगा, और दो दो लोटे हाथ में पकड़ के ले जाओगे तो दूसरे के लिए असुविधा हो जाएगी। तो इसलिए दो लोटे चढ़ाने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
ठीक, एक ही लोटा। भजन में भी आता ना, पा लोटिया भर पानी, एक लोटे, थोड़ा सा लोटे पानी दे दो, भगवान जी को बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। जाकर के मंदिर में फिर नृत्य गीत आदि मंगल कार्य करने चाहिए, भगवान की पूजा हो जाए, फिर थोड़ी देर भजन बैठ करके। और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, भगवान विष्णु की प्रतिमा यदि मंदिर में है तो उसके समीप जाकर के आपको प्रणाम करना चाहिए। और यदि प्रतिमा नहीं है, कोई भी आप काष्ठ की प्रतिमा ले लो, नहीं है तो बालू की प्रतिमा अपने हिसाब से ऐसे करके बना करके आप उसमें भगवान जी का आकार बनाओ, जैसे आपसे बनता है वो बना करके आप उसमें भी अगर नमस्कार करोगे तो वो भी ग्राह्य होगा, स्वीकार्य, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। 8 प्रकार की भगवान की मूर्तियों का आप निर्माण कर सकते हो, पत्थर की हो, लकड़ी की हो, लोहे की हो, काष्ठ की हो, चाहे बालू की बनाई गई हो, चाहे बालू किसी की चीज की, मिट्टी की बनाई गई। अपने मन से भी, अगर कहीं सामग्री नहीं है, कहीं ट्रेन में जा रहे हो, कहीं बाई जा रहे हो, आपको पूजा करनी है, तो आप अपने मन में ही भगवान जी की प्रतिमा का ध्यान करके, आजकल तो सब सुविधाएं हैं, अपने फोन में ही भगवान जी की फोटो निकाल के रख सकते हो। तो किसी भी रूप में आप भगवान जी का स्मरण कर सकते हो। ये 8 प्रकार से बताई गई है। और इस कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान का पूजन बड़ा विशेष बताया गया। शालिग्राम जी का जल ग्रहण करना चाहिए, जल का छींटा जो लगता है, ये भी शालिग्राम जी के स्नान का ही जल का छींटा होता है। तो ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही पूजन है, ये मान के चल लेना चाहिए। तो शालिग्राम में सदैव भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है। शालिग्राम शिला के स्नानी जो स्नान करा करके जो एक जल की बूंद भी यदि उसका पान कर लेता है या उसका छींटा उसके ऊपर लग जाता है तो उसके 100 जन्मों के पाप भी छूट करके नष्ट हो जाते हैं। बोल शालिग्राम भगवान की। पापों से छूट करके भक्ति मार्ग में तत्पर हो जाता है। उस जल का ही स्पर्श करना, स्पर्श होने मात्र से इतना प्रभाव से उठ जाता है। उनके पितृ भी भगवान विष्णु लोक में वास करते हैं। तो इसलिए कोई इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य कोई ब्रह्मादिक हत्या भी उससे हो गई हो, कोई पाप हो गया हो, तो वो भी शालिग्राम का स्पर्श करने मात्र से दूर हो जाता है। और शालिग्राम की विशेषता है, शालिग्राम की शिला यदि खंडित भी हो गई, यदि किनारे से चटक भी गई, यदि किसी ने तोड़ भी दी, तो भी उसको खंडित नहीं माना जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और किसी अन्य प्रतिमाओं में ये विशेषता नहीं मिलेगी। एक शालिग्राम भगवान की प्रतिमा एक ऐसी है जो भग्न हो, खंडित हो, पार्श्व भग्न हो, किसी प्रकार से भी होती है। तो शालिग्राम भगवान की शिला को भगवान के ही स्वरूप में मानी की जाती है, वो खंडित नहीं मानी जाती, दोष देने वाला पत्थर नहीं। तो इसलिए भावना से शालिग्राम भगवान जी का पूजन करना चाहिए। शालिग्राम भगवान जी को चढ़ाया गया प्रसाद कोई भी खा सकता है, यति भी, सन्यासी भी खा सकता है, ब्रह्मचारी भी खा सकता है, गृहस्थी भी खा सकता है, वानप्रस्थ वाला भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है। और शालिग्राम शिला चक्र का, जिसके अंदर चक्र बना होता है, अगर उसका कोई दान करता है तो वो दान भी बड़ा श्रेष्ठ दान माना जाता है। शालिग्राम शिला को खरीदना भी नहीं चाहिए और बेचना भी नहीं चाहिए, इसमें भी दोष बताया है। बेचने वाले को भी दोष लगता है, खरीदने वाले को भी दोष लगता है। आपको कहीं मिलती है तो आप उसका दान कर दीजिए। अगर किसी को आवश्यकता है, कोई लेना चाहता है, आपके पास अतिरिक्त हो, तो आप किसी को उसका दान कर दीजिए। भगवान को दान किए के बराबर ही उसका। गंडकी नदी में, नेपाल में गंडकी नदी है, वहां शालिग्राम भगवान मिलते हैं। किसी को शालिग्राम भगवान की आवश्यकता हो तो कमलेश बहन जी से संपर्क कर लें। और किसी को मंदिर में प्रसाद इत्यादि बंटवाना हो तो राजेश नामदेव मंदिर के सेवादार हैं, उनसे आप संपर्क कर लें। चाय इत्यादि नाश्ता की व्यवस्था सब अपने क्रम से दिखाते जाना, फिर बार बार आगे आगे चलते चलते करना हौस पौस हो जाता है। मेरी भी बनानी है, मेरी भी बनानी है, मेरी भी बनानी है, फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए अभिषेक क्रम बना लो, पहले से बता दो, नोट करते जाएगा डायरी में, किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना है। और सेवा सबकी तरफ से होगी, जो भी सेवा हो रही है सबकी तरफ से हो रही है, किसी की व्यक्तिगत सेवा नहीं, ये भी नहीं मानना है। और करना ही है ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी अपने दिमाग में मत बैठाना। बोलने का
अच्छा जी, शालिग्राम भगवान की मूर्तियां सम रखनी चाहिए। सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, जिसमें हाजिर हो जाएंगे, जिनमें भागा चले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। अब सम रखनी चाहिए कहते हैं तो देखो उसका एक अपवाद क्या है, 2 नहीं रखनी चाहिए। अभी हमने बोला सम रखनी चाहिए, लेकिन सम में भी 2 नहीं रखनी चाहिए। 4 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 नहीं रखनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और शिवलिंग 2 नहीं रखने चाहिए। ये भी बात पक्की हो गई कि 2 नहीं रखने चाहिए, इसका मतलब रखने चाहिए। ये बात भी क्लियर होगी। बहुत लोग कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, इसका मतलब 1 रख सकते हो। और गणेश जी की प्रतिमा अगर पूजा के स्थान पर है तो 3 प्रतिमाएं नहीं रखनी है। शंख भी, जो बजाने वाले शंख होते हैं, बजाने वाले 2 शंख घर में नहीं रखने चाहिए। देवी की मूर्ति 3 नहीं रखनी चाहिए। द्वारका चक्र होता है, गोमती चक्र, द्वारका चक्र बोलते हैं, वो भी 2 नहीं रखनी चाहिए। सूर्य भगवान की मूर्ति यदि घर पे है तो वो भी 2 मूर्तियां सूर्य भगवान की नहीं रखनी चाहिए। अब किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, एक बार और बोले। आ गया समझ में? शालिग्राम भगवान की सम मूर्तियां रख सकते हो, समशिला रख सकते हो, 2 नहीं रख सकते हो। 1 रख लो, 4 रख लो, 6 रख लो, 8 रख लो, चलेगा। एक बढ़िया सा आसन बना लो, गंडकी नदी में जाओ, जितने इच्छा होती उठा के ले आओ, सबका पूजन करो। शिवलिंग 2 नहीं रखने हैं, 1 रखना है। गणेश जी की प्रतिमा 3 नहीं रखनी है, शंख 2 नहीं रखनी है। बजने वाले शंख, स्नान कराने वाला 1 रख सकते हो और 1 बजने वाला रख सकते हो, वो चलेगा। बजाने वाले 2 शंख नहीं रखने। द्वारका चक्र भी 2 नहीं रखने हैं। सूर्य की मूर्ति भी 2 नहीं रखनी चाहिए। और अक्षतैर नार्चेत विष्णु, भगवान विष्णु की अक्षत से कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को, शंकर जी को स्नान नहीं कराना चाहिए। सूर्य भगवान को बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। लोटे में मैं देखता हूं बिल्व पत्र डाल करके सूर्य भगवान को चलाते हैं, वो भी गलत है। सूर्य भगवान को बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। विष्णु भगवान को धतूरा नहीं चढ़ाते। विष्णु जी को धतूरा भी नहीं चढ़ेगा, अक्षत तो नहीं चढ़ेगी, वो तो बिल्कुल पक्का है। और विष्णु भगवान को धतूरा भी नहीं चढ़ता है। शिव जी को केवल 1 पुष्प नहीं चढ़ता है, केतकी, और सारे पुष्प चढ़ा सकते हो। शिव जी भगवान को भी सबको चढ़ सकते हैं। ये कुछ बातें बताई। विष्णु भगवान जी को अक्षत और धतूरा, अक्षत पूजा करोगे, अक्षत बहुत जरूरी हो जाता है, जौ लेकर के आया करो, अक्षत की जगह जौ चढ़ा सकते हैं। धतूरा केवल भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा जहरीला होता है। एक जैसा जो गरल पीने की जो क्षमता है केवल शंकर भगवान में है। और जैसे ही गले के नीचे उन्होंने जहर उतारना चाहा, सोचा मन में, अरे मेरे हृदय में तो राम बैठे, वहीं पर रोक दिया। इतना उसका प्रभाव था, उनका कंठ नीला पड़ गया। नीलकंठ भगवान कहलाए। बोल नीलकंठ भगवान की। तो इसलिए इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए सैकड़ों जन्मों तक यदि शालिग्राम की आपने एक बार सेवा कर ली, इस कार्तिक के महीने में सेवा कर ली, तो सैकड़ों जन्म भी आपके पवित्र हो जाते हैं। 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी बाद का उनका भी उद्धार हो जाता है। तो इसलिए शालिग्राम भगवान जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी हमेशा शालिग्राम भगवान जी के पास रखनी चाहिए। तुलसी का भी एक चीज और सुनिए, 11 दिन तक तुलसी भी अपवित्र नहीं मानी जाती है। अगर सूख भी गई है 11 दिन तक भी तुलसी है, एकादशा नैव परियुक्ता हो गई, तुलसी भी 11 दिन तक परियुक्त माने गंदी नहीं, मतलब उसका प्रभाव रहता है। 11 दिन तक भी यदि उसके नीचे पड़ी है तुलसी, तो आप ये मान के चले कि तुलसी है। या तुलसी का आप भोग लगाना चाहते हो तो 9-10 दिन तक का सूखा पत्ता भी है, उसके ऊपर चूरा डाल दोगे तब भी तुलसी का भोग लग जाएगा। नहीं तो तुलसी की मंजरी निकालिए,
तुलसी की मंजरी सबसे अच्छी होती है। जब सूख जाती है ऊपर से मंजरी निकाल के डब्बी में रख लो, जब भगवान जी को भोग लगाना हो थोड़ा सा डाल दो। तो काष्ठ के गोपी चंदन लगाना चाहिए तुलसी के कार्तिक के महीने में। तुलसी काष्ठ से उत्पन्न माला धारण करनी चाहिए, चंदन की माला धारण करनी चाहिए। और आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्धादि कर्म यदि हो जाए तो ये बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। पितरों को इससे अक्षय तृप्ति मिलती है। तुलसी का संसर्ग, गंगा जी का स्नान और नर्मदा का दर्शन, ये तीनों एक समान कहे गए। इसलिए तुलसी समस्त पापों को नष्ट कर देती है। जो मनुष्य इस तुलसी का पूजन करते हैं उन्हें स्वयं भगवान के श्री चरणों की सेवा प्राप्त होती है। तुलसी लगाने से, पालने से और तुलसी को छूने मात्र से, देखो तुलसी का कितना प्रभाव है, सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और पूरे कार्तिक के महीने में आंवले के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, आंवला भी नहीं तोड़ना चाहिए, आंवले के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, स्पष्ट है। और आंवले के फल से देवताओं का पूजन, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और ये भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। द्वादशी तिथि को तुलसी, कार्तिक मास में आंवले के पत्तों को जो तोड़ते हैं वह नरक में जाते हैं। आंवले के नीचे जो पिंडदान करते हैं उनके पितृ हजारों वर्षों तक पितृलोक में, स्वर्गलोक में वास करते हैं। इसलिए जो अपने मस्तक पर गोपी चंदन, हाथ, नाक, शरीर इन पर धारण करता है या आंवले की माला को कभी धारण कर ले कार्तिक के महीने में, तो उसे भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए। इसके बाद यदि संभव हो तो वेदवेत्ता, वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना चाहिए और हवन करने के बाद मौन रह करके, कार्तिक मास में एक दिन मौन भी रहना चाहिए, ऐसा भी लिखा है। बोलते बोलते कभी कभी कई प्रकार की बातें बोल जाती है, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए एक दिन मौन भी धारण करना चाहिए। अब सब एक ही दिन मत कर लेना, फिर तो और समस्या हो जाएगी। अलग अलग करके, तो अपने मन में जब आपको लगे तो आप एक दिन मौन भी धारण करें। इससे भी बहुत शक्ति भी प्राप्त होती है। और देखो लिखा है कार्तिक में मौन धारण करने से भी सब व्रतों का फल प्राप्त होता है। कुछ चीजें खानी चाहिए, कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। बैगन, लहसुन, प्याज ये सब वर्जित है, बिल्कुल कार्तिक के महीने में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो कार्तिक के महीने में व्रत करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। व्रती को बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान के पूजन में, भगवान के भजन में अपने मन को लगा करके रखना चाहिए। इस प्रकार जो शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, भगवान राधा दामोदर का पूजन करते हैं, भगवान उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रहते हैं। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। चलिए, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगावे। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगबंद बोल संभाग दिलाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद बोल संभाग दिलाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो गणपति भगवान की जयकारा जोर से लगाइए। बोलो गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राम।